नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी सीरीज चला रहे हैं वास्तु के मुख्य द्वार की, यानी हमारे वास्तु के बाहरी आउटर पैराफिक में हमारे बाउंड्री पे जो मुख्य द्वार होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। और कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, जो खराब है उसके लिए क्या उपाय है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, वास्तु में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मुख्य द्वार का पड़ता है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं और आपको एक बात याद दिला दूं कि दोस्तों, अगर आपका घर आपके मन का आईना होता है और जो एस्ट्रोलॉजिकली जो आपकी कुंडली होती है, आपकी कुंडली में ग्रहों को जो भी फल देना होता है, अच्छा देना है या बुरा देना है, वो आपको ऑटोमेटिक आपको ऐसे वास्तु में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में वो ले जाते हैं जहाँ की ऊर्जा इस प्रकार की होती है कि आपकी जो मनोदशा है वो स्वयं इस प्रकार की हो जाती है। ऐसे निर्णय आप लेते हैं, ऐसी चीज़ें आप करते हैं कि जिससे आपको जो भी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको शुभ या शुभ फल मिलना है वो मिलता है। तो सर्वप्रथम कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कुंडली ही वेरी करती है, सबसे ज़्यादा कुंडली महत्वपूर्ण होती है। और कुंडली के आधार पर आप वैसे वास्तु में पहुंच जाते हैं। कुंडली अपने फल को वास्तु से आपको यूज करके, वास्तु का यूज करके आपको वो फल, आपकी वो मानसिकता, वो स्थिति परिस्थितियां देती है। तो कहीं ना कहीं वास्तु जो है वो ग्रहों का टूल आप मान सकते हैं। ग्रह जो है वो वास्तु के माध्यम से अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं या वैसा आपको एटमॉस्फेयर माहौल देते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज होता है वास्तु में, हमारा मुख्य द्वार जो होता है, बिल्कुल जो हमारे या तो बाउंड्री पर है, या अगर आपका घर पूरा के पूरा बना हुआ है, आपके घर पे बाउंड्री नहीं है, वहां पर आपका जो भी मुख्य द्वार है वो ही मुख्य द्वार कंसीडर होगा या उसे ही मुख्य द्वार माना जाएगा। और जो मैं द्वार के आपको फल बता रहा हूं ये दोनों पर एक जैसा ही लागू होगा। इन केस अगर आपके घर की एक बाउंड्री भी है और एक आपके घर के बिल्डिंग का आपका मुख्य द्वार भी है, तो आपके बाउंड्री पे जो दरवाजा है वो, और आपके जो घर पर घुसने का जो मुख्य द्वार है वो, दोनों ही आपके समान ढंग से प्रभावशाली होंगे। यानी जहां पर आपका मुख्य द्वार बाउंड्री का दरवाजा है वो भी अपने रिजल्ट देगा, और आपके घर का दरवाजा जिस जोन पे आ रहा है या जिस देवता के स्थान पर आ रहा है उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। दोनों रिजल्ट आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एंट्री तो घर पर वहीं से कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री भी बराबर से इफेक्ट डालती है। आइए अब हम बात करते हैं। हमने अभी तक बात की, हम पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं, ईशान कोण से, यानी उत्तर से ईशान कोण से हम पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 4 देवताओं की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं आज 5वें नंबर पे E5, यानी ईस्ट को हम ई से परिभाषित करते हैं। तो E5 के जो देवता है सूर्य, उस स्थान पर अगर आपका द्वार है या आप बनाते हैं या आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो आपको उसको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, पहले ये और उसका अच्छा बुरा प्रभाव। सूर्य देवताओं में जो 12 आदित्य कहे गए हैं, वास्तु में जो 12 आदित्य होते हैं, सूर्य भी एक आदित्य है, लेकिन सूर्य को लीडरशिप दी गई है। 12 आदित्यों में सबसे मुख्य, सबसे बड़े देवता के जगह पर सूर्य को रखा गया। सूर्य नाम से विदित है, चमक है, प्रकाश है, मान है, सम्मान है, प्रसिद्धि है। तो यहां पर सूर्य के स्थान पर E5, और इसका जो जोन आता है वो जोन होता है आपका ईस्ट का जोन। पहले जोन की बात कर लेते हैं, फिर हम आपको देवता के बारे में बता दूंगा। ईस्ट के जोन में, ईस्ट का जो जोन है, 16 जोन में जो पूर्व दिशा का जोन है, ईस्ट का जो जोन है, उसमें 2 देवता आते हैं, एक इंद्र आते हैं और एक आपके सूर्य आते हैं। सूर्य और इंद्र, या इस जोन की बात करें तो ये जोन, अगर इस जोन पे आपका दरवाजा है, क्योंकि सूर्य के स्थान पे दरवाजा बना है, यानी इस जोन में आप आ ही गए, तो जोन जो अपना काम करेगा, जोन आपको जो रिजल्ट देगा वो है पब्लिक से कनेक्टिविटी, सोशल जगत से कनेक्टिविटी। यानी यहाँ आप बहुत ज़्यादा समाज में आप उठेंगे बैठेंगे,
बहुत सारे लोगों से आपका जान पहचान घनिष्ठता होगा। ये जो जगह होती है, ये लोगों से कनेक्ट आपको करती है। तो आप किसी भी इस तरह की विधा से अगर आप जुड़े हैं कि जहाँ पर बहुत सारे पब्लिक से अगर आपको कनेक्ट होना है, तो उसके लिए ये जगह आदर्श है, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर कनेक्ट हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य नाम के देवता हैं, हम अभी देवता की बात कर रहे हैं। हमने इंद्र की बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य की जगह पे स्थान पर अगर आपका दरवाजा है, तो जो पब्लिक से कनेक्शन है वो तो आपका होगा ही, जोन वाइज लोगों से आप कनेक्ट होंगे, बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि आपकी फैलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये सूर्य का जो द्वार है, ये साधारण आदमी के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो लीडर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, राजा जो हैं या राजा तुल्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो किसी भी प्रकार से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होकर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कारण ये है कि सूर्य में बहुत तेज है, बहुत प्रकाश है। उस प्रकाश को, उस तेज को या उस उतनी गरिमा को, उतने मान सम्मान को हजम कर पाना, पचा पाना या उस प्रसिद्धि में एडजस्ट हो पाना, ये सबके बस का नहीं है। ये राजा ही होता है जिसका माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे इतने लोग जानते हैं। जो कलाकार है उसे पता है कि हाँ मुझे इतने लोग जानते हैं। जो नेता है, जो अभिनेता है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, उसे पता है, वो सहज है कि हाँ मैं मीडिया जगत से जुड़ा हुआ हूँ या मैं इस तरह से काम में हूँ, लोग मुझे जानते हैं। वो उस प्रसिद्धि को, उस मान सम्मान को वो हजम कर पाता है। अगर इस तरीके का काम आप नहीं करते हैं, इस तरीके के डोमेन में आप नहीं हैं, उस स्थिति में यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ का जो मान सम्मान, जो प्रसिद्धि है, वो सामान्य आदमी जो होता है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता। और सर्वाधिक जो प्रॉब्लम यहाँ के आते हैं, 80% लोगों को जो यहाँ के प्रॉब्लम आते हैं, वो यही आते हैं कि यहाँ का मुख्य द्वार होने से जो घरों में बहुत ज़्यादा जो गुस्सा होता है, क्योंकि सूर्य उतना तेज है, उतनी ऊर्जा है, उतना प्रकाश है, तो पहले अहंकार जन्म लेता है, सूर्य अहंकार देते हैं। अहंकार की वजह से हमेशा बहुत ज़्यादा क्रोध में रहना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, क्योंकि वो उस ऊर्जा का यूज़ हम नहीं कर पाते, तो वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है क्रोध में, गुस्से में। तो यहाँ जो बंदा रहता है, इसका सबसे झगड़ा होता है, वो हमेशा क्रोध में रहता है। घर में आपस में किसी की नहीं बनती, सबसे आपस में वाद विवाद होता है, क्योंकि सब में अहंकार जन्म ले लेता है, सब में वो तेज बढ़ जाता है। हर घर का हर सदस्य बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि सूर्य तो लीडर है, नेतृत्व करता है, सूर्य से ही जगत है, पूरे जगत की जो आत्मा है, हम जीवों की जो आत्मा है वो तो सूर्य है। तो हर आदमी अपने आप को तेजोमय समझने लगता है, आप खुद को लीडर समझने लगता है, और फिर इसी के चलते घर में अलग पंगे होते हैं, बाहर अलग आपके वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। तो यहाँ की ऊर्जा, अगर उस तरीके के फील्ड में आप हैं, लीडरशिप है, आप राजा हैं, आप कलाकार हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आप यहाँ का द्वार रख सकते हैं। ये द्वार किसी भी प्रकार का धन लाभ नहीं देती, किसी भी प्रकार का आपको और कुछ नहीं देती, पब्लिक से कनेक्टिविटी गजब की देती है, पब्लिक से आप जुड़ते हैं, ये बस एक यहाँ का वो है। हाँ, इसके साथ मिला के अगर आपका बड़ा दरवाजा है, जहाँ इंद्र भी शामिल हैं, जयंत भी शामिल हैं, तब ये मैनेज हो जाता है कि वहाँ से पैसा आ गया, वहाँ से कुछ और आ गया, यहाँ से आपको मान सम्मान मिल गया। इस तरीके से आप चीज़ों को ले सकते हैं। केवल ये जगह मान सम्मान और क्रोध, गुस्से के अलावा ये जगह आपको और कुछ नहीं देती। तो बेहतर है, अगर यहाँ के आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो वेरी गुड है। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, घर में गुस्सा, आतंक, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हर आदमी में ईगो, अहंकार, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही है या स्वयं में दिखाई दे रही है, तो बेहतर है कि या तो आप यहाँ उपाय भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप यहाँ पर जो मुख्य दरवाज़ा आपका है, वहाँ पे एक 4 इंच का, चाहे कलर पेंट से आप एक पट्टी खींच सकते हैं ब्लू कलर की, या फिर आप वहाँ पर किसी प्रकार का स्टिकर वगैरह भी मिलता है महावस्तु के नाम से, ऑनलाइन अमेज़न में भी मिल जाता है, तो 4 इंच की पट्टी वहाँ पर आप कर सकते हैं, नीले रंग की पट्टी आप लगा सकते हैं। तो वो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को, ऊर्जा को वहाँ पे वो काफ़ी हद तक वो रोक लेता है या कवर करता है। इन केस अगर आप कोई उपाय के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बेहतर है कि अगर ईस्ट का ही आपका है जोन, तो दरवाज़ा अगर संभव है
बाउंड्री है तो दरवाज़ा बनाना संभव होता है। कई बार घरों में भी संभव हो जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लगा हुआ आपका हॉल है या बैठक है तो बहुत हद तक पॉसिबल होता है कि आप दरवाज़ों को जयंत के स्थान पे बना लें, इंद्र के स्थान पे बना लें, जो कि वास्तु में सर्वाधिक शुभ द्वार बताया गया है जयंत और इंद्र पूर्व दिशा में। तो फिर आप काफ़ी हद तक की बात ही नहीं है, फिर तो आपके मतलब बहुत अच्छा दरवाज़ा आपने चुन लिया, बना लिया। और ये किसी विशेषज्ञ वास्तु वाले से ही आप इसका जोन निकालें, देवता का स्थान निकालें, क्योंकि ये थोड़ा-सा बारीक चीज़ है, इसकी गणना करना। अगर आप खुद कर सकते हैं या करते हैं तब बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेके ही आप इसका द्वार का स्थान निकालें और वहाँ पर आप इस चीज़ को करें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु की, जो कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि कुंडली ही वास्तु के माध्यम से आपको फल को देती है, यानी पहले आई कुंडली। तो यहाँ पर एक होता है जनरल वास्तु, जो कि सबके लिए कॉमनली एक जैसा यूज करता है, लेकिन आप देखेंगे कि एक ही घर का वास्तु तो कॉमन वास्तु है, दरवाजा भी कॉमन दरवाजा है। घर में 5 लोग होते हैं, पांचों लोगों को एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। हेल्थ इशू किसी की और होती है, नौकरी किसी की और होती है, बिजनेस किसी और का होता है, कमाई किसी की अलग अलग हो सकती है, मान सम्मान सबका अलग अलग हो सकता है। फिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है। तो अब आपके कुंडली के अकॉर्डिंग वहां जिस जगह पे, जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा हम इसमें लाल किताब की राशियां हम इसमें कंसीडर करते हैं वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु करने में। तो यहाँ पर मेष राशि को शो करता है। मेष राशि मतलब सूर्य की जो दिशा है, पूर्व दिशा को मेष राशि बताया गया है। मेष राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ेगी, वहां का रिजल्ट आपको इस डोर से मिलेगा। अगर यही दरवाजा, अगर आपके कुंडली में मेष राशि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो यही दरवाजा आपके लिए धनदायक हो जाएगा, क्योंकि धन के स्थान पर आपकी मेष राशि पड़ रही है। चौथे भाव में पड़ रही है तो यही जगह आपके लिए प्रॉपर्टी दायक हो जाएगा, आपके लिए सुख शांतिदायक हो जाएगा, लग्जरी प्रदान करने वाला हो जाएगा, माता का सुख आपको देगा। सप्तम भाव वाला हो जाएगा तो पत्नी सुख दे देगा, बिजनेस में स्टेब्लिशमेंट दे देगा। छठे भाव में अगर मेष राशि आपकी पड़ गई तो फिर यही दरवाजा ऋण रोग शत्रु दे देगा, कर्जा आपको दे देगा, कोर्ट कचहरी के मामले आपको दे देगा। तो इस बात को समझिएगा कि कुंडली के 12 भाव में आपकी मेष राशि कहाँ पड़ रही है। तो अगर वो अच्छे शुभ स्थान पे पड़ रही है तो फिर आपको यहाँ के अच्छे रिजल्ट ही मिल रहे होंगे और आपको यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको मैंने जो वहाँ के रिजल्ट बताए कि गुस्सा और क्रोध के अलावा भी अगर आपको खराब रिजल्ट कुछ और भी आ रहे हैं, इसका तय मतलब है कि ये आपकी कुंडली पे किसी ऐसे भाव, जैसे 8वें भाव, 12वां भाव, छठा भाव, 12वें भाव पे राशि पड़ेगी, अगर आपके पड़ता होगा तो ये दरवाजा आपको बुरी तरीके से खर्च देगा। कमाई 10 रुपये होगी, खर्चा 20 रुपये होगा, नुकसान होगा, हानि होगी, वो सब अलग। 8वें भाव पे पड़ेगा तो फिर आपको चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी, जीवन में पीड़ा, हमेशा दुख में रहना, पीड़ा में रहना, ये आपको दे देगा। तो इस बात को एस्ट्रो वास्तु से समझ के, उसे अलाइन करके अपने द्वार को ठीक कीजिए और जीवन को बेहतर दिशा की ओर लेके जाइए। आपका जीवन बेहतर बने, सुखमय बने, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।